जाति से चांडालनी, शरीर से अपवित्र, और वो कुत्ते का मांस पका रही है, और मांस पका रही है और उसको भी उसने ढक के रखा है। तो मेरे भाई बहनों, उन महात्मा जी के मन में एक प्रश्न आया कि इस अन्न में ऐसा क्या आकर के गिरेगा जिससे अन्न और अपवित्र हो जाएगा। तब महात्मा जी ने पूछ लिया कि बहन, ये सारी स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, बहुत ही ज्यादा अशुद्ध है, अपवित्र है, फिर भी मुझे आप कृपा करके एक बात बताइए, आपने आपके अन्न को क्यों ढक के रखा है? मांस आप पका रही हो, फिर भी आपने उसको ढक के रखा है। आपको किस बात का डर है? आपके अन्न में ऐसी कौन सी चीज आकर के गिरेगी जिससे आपका अन्न और पवित्र हो जाएगा? तब उस बहन ने कहा कि महाराज जी, मुझे एक बात का डर है, अगर इस रास्ते से कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता हो जिसने गौ माता के हिस्से का धन खाया हो, जिसने गौ माता की गोचारण भूमि पर कब्जा किया हो, गौ माता के हिस्से का धन पचा लिया हो, अगर उसके शरीर को स्पर्श करके कोई रज मेरे अन्न पर आकर के बैठ जाती तो मेरा अन्न और करोड़ गुना अपवित्र हो जाएगा। इसलिए मैंने मेरे अन्न को ढक के रखा है। तो इतना पाप बताया है शास्त्रों में मेरे भाई बहनों। जो गौ माता के धन को स्वयं हड़पना चाहते हैं, तो ऐसा तो शायद बहुत कम लोग करते हैं। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, जो लोग कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा सहयोग करें। और इसी क्रम में मैंने आप सभी भाई बहनों से एक बात निवेदन की थी कि आप सभी लोग तन से भी सेवा दे, धन से भी सेवा दे और मन से भी दे सेवा। तन से सेवा देने के क्रम में आप सब लोगों को एक भाव मैंने बताया था कि आप सभी लोग सुबह सुबह गौशाला जाना प्रारंभ करें। 6 बजे, 6:30 बजे, आधा घंटा, 1 घंटा गौशाला में रहें। आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सुबह सुबह गौशाला में जाकर के व्यक्ति जो संकल्प लेता है, शुद्ध संकल्प, निष्काम भाव से संकल्प, भगवती गौ माता की कृपा से वो संकल्प स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, कल की ही चर्चा है, पूज्य चंद्रमादास जी महाराज पधारे हैं, शायद आपसे मेरी चर्चा हुई थी कि सुबह सुबह गौशाला में जाकर के भाव आया कि यहाँ तुलादान का काउंटर लगना चाहिए और सप्त गौ मंदिर बनना चाहिए। और भगवती गौ माता की कृपा से कथा में एक बार ये बात निवेदन की, और कल की ही कथा में मेरे भाई बहनों, दोनों ही ये जो हमारे प्रस्तावित कार्य थे, जो हमारे दिमाग में भी नहीं थे, दूर दूर तक भगवती गौ माता की कृपा से उनके लिए भी यजमान स्वयं ही बन गए। तो हम तो बहुत छोटे गौ भक्त भी नहीं है मेरे भाई बहनों, गौ माता की थोड़ी थोड़ी महिमा गाने का प्रयास करते हैं। आप लोग तो कितने बड़े बड़े गौ भक्त हो, दिन रात गौ सेवा में लगे हुए हो। अगर आप लोग गौशाला में जाकर के सुबह सुबह कुछ शुभ संकल्प मन में लेते हो, तो भगवती गौ माता की कृपा से वो संकल्प स्वतः जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। आप कुछ भी सोचेंगे, भगवती गौ माता उसको पूर्ण करेगी। इसलिए सुबह सुबह गौशाला में जाने का क्रम आप लोग जरूर शुरू कर दीजिए, और वहां जाकर के गौ सेवा करना, गौ माता का गोबर उठाना, गौ माता को चारा डालना, ये आप जरूर करिए। इससे आपको आत्मिक शांति प्राप्त